Hello students, today I will start a new chapter of geography. Chapter 6 Population. Population means जनसंख्या. People make and use resources. People himself make many resources and also uses them. They are also considered as resources having different quality. Population जनसंख्या. Population total number of persons inhabiting a particular place like city, state, country, etc. Total number of persons inhabiting a particular place, एक particular place पे total numbers जो members की संख्या है उसे हम population कहते हैं. It may be city, state and country. Is the central element in social studies. Population is the central element, केंद्रीय तत्व है in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed. Population is the main point of other elements. Human beings are producers as well as consumers of the रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स हिमसेल्फ प्रोड्यूसर्स भी है एंड उन रिसोर्सेज का कंज्यूमर्स भी है. सो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री सच एज देयर साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंट. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हम उसे किस रूप में देखते हैं? उनके साइज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन. तो उनका साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है. अ सेंसस मीन्स जनगणना. अ सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमिरेशन. एनुमिरेशन मीन्स काउंटिंग वन बाय वन. काउंटिंग करते हैं ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली किया जाता है. हर 10 साल के बाद जनगणना होती है. In India, the first census was held in the year 1872. जो फर्स्ट सेंसस इंडिया की हुई थी 1872 में. The census of India provides us with information regarding the population of our country. इंडिया की जो जनगणना है वो हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. एंड उनके पास द डेटा प्रोवाइडेड by the census cover below 3 major questions. 3 major questions यहाँ पे हमारे सामने आते हैं. The first, population size and distribution, population growth and processes of population change, and the third question is characteristics or qualities of the population. In the first, population size and distributions. How many people are there? पॉपुलेशन का साइज कि कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ की डेंसिटी कितनी है, एंड वेयर दे आर लोकेटेड, एंड कौन से एरियाज में लोकेटेड है. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज्ड थ्रू टाइम. पॉपुलेशन का ग्रोन कैसे ये बढ़ोतरी हुई एंड कैसे टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आए. कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज एज देयर एज, देयर सेक्स कॉम्पोजिशन, देयर लिटरेसी लेवल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशंस. पॉपुलेशन वाइज चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन. In the term of population. Population distribution in India. अब हम population distribution पढ़ेंगे इंडिया का. इसमें हम देखेंगे कि यूपी, उत्तर प्रदेश is the largest country in the term of population. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. एंड सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार. अपनी बुक में पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हैं बेटा.
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया का बताया गया है, जहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। Population grown. Population growth refers to the change in the number of inhabitants of a country or territory during a specific period of time, say during the last 10 years. Population growth. यह एक रेफर्स, ये क्या रेफर्स करती है, टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो निवासी थे वो अपना निवास चेंज कर लेते हैं, of a country or a territory during a specific period of time. तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी हम सिटीज़ में देखने को मिलती है। द चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो चेंजेस होता है ये टू वेज, टू तरीक़ों से होता है। द फर्स्ट इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स and in second in term of percentage per year. The absolute number is calculated by simply subtracting the early population, example that of 1991, from the later population that of 2001. Absolute number, यह एक सिंपली सब्ट्रैक्शन है, इसके थ्रू जैसे जो अर्लियर जो पॉपुलेशन है उसे हम लेटर पॉपुलेशन से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है, एब्सोल्यूट नंबर। द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम। जो रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की जो रेट है जिसे हम स्टडी करते हैं, परसेंट पे करते हैं, पर एनम। एग्जाम्पल, अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम। पर एनम कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, 2%। मीन्स दैट इन अ ईयर, इन अ गिवन ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2 persons फॉर एवरी 100 persons। एवरी 100 persons पे 2 persons इंक्रीज होते हैं पर एनम इन द बेस पॉपुलेशन। दिस इज रेफर्ड टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। ये एनुअल ग्रोथ रेट है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361,000 million in 1951। अब यहाँ पे स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली इंक्रीजिंग मीन्स होता है धीरे धीरे। जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। स्टेडली, रैपिडली आता तो तीव्र गति से, स्टेडली। एंड सिंस 1981 however the rate of growth started declining gradually as birth rates declined rapidly. But India has a very large population. इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए when a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. तो ये क्या है, large absolute increase. At this growth rate, यदि ये इसी तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ती गई तो इंडिया में ओवरटेक चाइना, तो इंडिया क्या करेगा, इन 2045 में चाइना को ओवरटेक कर देगा एंड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।